आज का टॉपिक है डेवलपमेंट, जो कि क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी से है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब आपके लाइफ में क्वालिटी चेंजेस होता है तब हम कह सकते हैं कि यहाँ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट आपको जो है क्वालिटी चेंजेस के बारे में बताता है, ठीक। और क्वालिटी चेंजेस जो एक मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें जो है आपका सोशल चेंजेस भी हो सकता है, हेल्थ चेंजेस भी हो सकता है, पॉलिटी चेंजेस भी हो सकता है, ठीक है। तो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं कि एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। और डेवलपमेंट को जो है आप एब्सोल्यूट मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी डायमेंशनल्स को जो है आप कभी भी अप्रोप्रिएट जो है आप इसको मेजर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक। और डेवलपमेंट कहीं जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, दैट इज़ ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ जो है क्वांटिटी चेंजेस है, जिसे हम बोल सकते हैं कि जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जीएनपी, ठीक है। तो ग्रोथ को हम मेजर्स कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यूनिडायमेंशनल है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इज़ पॉसिबल, ओके। ग्रोथ में जो है पॉसिबल है, लेकिन डेवलपमेंट को अगर हम लोग मेजर्स किया जाए तो हम लोग उसको अप्रोप्रिएट तरीक़ा से मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक एजेंसीज है जो कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो कि डेवलपमेंट को मेजर्स करता है, लेकिन 100% जो है आप डेवलपमेंट को मेजर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। और हम लोग सब जानते हैं कि सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग अप्रोप्रिएट मेजर्समेंट नहीं कर सकते, लेकिन यूएनडीपी जो है इसको मेजर्स करता है, ठीक है। तो चलो हम लोग जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्रेस चेंजेस, ठीक है। हर नेशंस जो है चाहता है कि डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? डेवलपमेंट को जो है उस नेशंस के लोगों का जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, बेटर लाइफ होना चाहिए, तभी तो आप बोल सकते हैं कि हाँ कि उस नेशंस पर डेवलपमेंट है, ठीक है। अगर ये सब चीज़ नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट आप बोल ही नहीं सकते कि हाँ डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स है, ठीक है। ये कोई सब्जेक्टिव टर्म्स, ये कोई ऑब्जेक्टिव टर्म्स नहीं है, काफ़ी बड़ा टर्म्स है। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, ठीक है। क्या डेवलपमेंट प्रॉमिसेस करता है? हर लोगों का जो अलग अलग गोल है, अलग अलग डेवलपमेंट एक्सपेक्ट है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि डेवलप हो, हर नेशन चाहता है, हर पीपल्स चाहता है, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज़ लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1 में जो है यहाँ पे एक टेबल दिया गया हुआ है। जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, इसका एक अलग जो है डेवलपमेंट गोल है। प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब अलग गोल है। तो हर किसी का जो है एक अलग अलग डेवलपमेंट गोल है, ठीक। डिफरेंट पर्सन्स हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जैसे हम पहले ही बताया कि हर अलग अलग लोगों का जो अलग अलग गोल होता है। एंड टू व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी अ डेवलपमेंट फॉर द अदर्स। अगर दो पर्सन्स है, ठीक है, दो पर्सन, इसका डेवलपमेंट गोल सपोज कीजिए कुछ ए है, इसका कुछ बी है, ठीक है, लेकिन ये सेम नहीं भी हो सकता है, या फिर सेम हो भी सकता है। इट मे इवन द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर्स, या फिर इसके लिए सपोज करो कि इसके लिए डेवलपमेंट है कि इसको मारना, ठीक है, लेकिन किलिंग जो है इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए जो है किलिंग बिल्कुल ही सही नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका डेवलपमेंट जो इसके लिए हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। तो वही बताया गया कि हर लोगों का जो है अलग अलग अपना एक डेवलपमेंटल गोल होता है, और इवन ये भी हो सकता है कि पहले आदमी का जो डेवलपमेंट गोल है वो दूसरे आदमी को नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट गोल जो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे होना चाहिए, ठीक है। इनकम एंड अदर गोल्स, इफ़ यू गो टेबल 1.1 यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग्स व्हाट पीपल डिजायर्स आर रेगुलर वर्क्स। हर कोई चाहता है कि यार उसको जो है रेगुलर काम मिले, बेटर वेजेस हो, डिसेंट प्राइस हो हर चीज़ों का, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स द वांट मोर इनकम। हर कोई चाहता है कि उसका इनकम जो है क्या ज़्यादा हो। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम्स वन वे और अदर्स पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, ओके, इक्वल
ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट और अदर्स। ठीक है, उसके साइड साइड इनकम तो है ही, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा इनकम है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें सिक्योरिटी मिले, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम मिले, तभी जो है आप डेवलपमेंट को जो है दिखा सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट है, और डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होनी चाहिए। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स है डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। इन फैक्ट इन सम केसेस दिस मे और मोर इम्पॉर्टेंट देन more incomes or more consumptions because material goods are not all that we need to live। लेकिन ये सारी क्या है, material goods है, लेकिन material goods सिर्फ सीमित नहीं है डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए आपको नॉन मेटेरियल थिंग्स की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर आपके पास मनी से तो आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मेटेरियल थिंग्स भी जो है होनी चाहिए, जैसे फ्रेंडशिप हो गया। ठीक है, तो फ्रेंडशिप को तो पैसे से नहीं खरीद सकते ना, तो नॉन मेटेरियल थिंग्स भी जो है, मेटेरियल थिंग्स प्लस नॉन मेटेरियल थिंग्स जो है, ये दोनों गोल है हमारा डेवलपमेंट का। ठीक है, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल्स लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। ठीक है, तो एक मिक्स ऑफ गोल होनी चाहिए हमें, एक फिक्स सीमित गोल नहीं होना चाहिए। गोल क्या होना चाहिए, मिक्स्ड गोल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, हमारे नेशंस को डेवलप, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट। इफ़ यू हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, हम लोग देखें कि जो हर एक इंडिविजुअल्स का अलग अलग गोल है, देन देयर नोशंस और ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ लाइकली टू बी डिफरेंट। उसी से जो है, क्योंकि लोगों से ही जो क्या होता है हमारे जो है नेशंस का डेवलप होता है। तो डिस्कस among yourselves on what India should be for the development. Most likely you would find that different students in class have given different answers to the above questions। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि डेवलपमेंट को आप किस तरह से जो है इंडिया को देखते हैं, ठीक है, मतलब इंडिया जो है डेवलप है या फिर नहीं, तो हर स्टूडेंट जो अलग अलग इसके आंसर्स देंगे, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इन फैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ मैनी डिफरेंट आंसर्स आपको जो मिलेंगे रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड नॉट बी टू श्योर ऑफ एनी ऑफ दिस। ठीक है, it is very important to keep in your mind that different persons could have different as well as the conflicting notions of a country development। ये भी हो सकता है कि जो है conflict भी हो सकता है regarding countries development के according। ठीक है, regarding all the ideas be considered equally important, or if there are conflict, how does one decide what should be a fair and just path for all। okay, तो nations डेवलपमेंट मतलब कि हमारे इंडिविजुअल से जो है नेशंस की डेवलपमेंट होती है, और हर लोगों का जो अलग अलग एक डेवलपमेंट गोल होता है। ये भी हो सकता है कि किसी जो फर्स्ट पर्सन्स का जो गोल है दूसरे पर्सन्स को हार्मफुल जो है करा सकता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट भी जो है अराइज हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट वर्क्स जो है यहाँ पे आउट दिया गया। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, आप कैसे कंपेयर करेंगे डिफरेंट कंट्रीज को और स्टेट्स को। यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द डेवलप्ड। अब कैसे बोलेंगे किसी भी नेशंस को कि हाँ ये नेशंस डेवलप्ड है और अदर जो है अंडर डेवलप्ड है। बिफोर वी कम टू दिस लेट अस कंसिडर अनदर क्वेश्चंस। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, जब भी आप लोग कंपेयर करते हैं डिफरेंट थिंग्स का, दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर आप कोई भी चीज़ को अगर आप कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका सिमिलरिटीज़ भी आपको देखने को मिलता है, ऑब्वियसली यार उसका तो कोई डिफरेंसेस भी होगा। तो विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर दम। लेट अस लुक एट स्टूडेंट इन क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। अगर सपोज करोगे क्लास 10th में अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट को आप किस तरह से कंपेयर करते हैं, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, सो द डिफरेंट इन देयर हाइट, चाहे वो हाइट पे डिफरेंट होगा, हेल्थ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा, टैलेंट अलग अलग होगा, इंटरेस्ट अलग अलग होगा। तो हेल्थीस्ट स्टूडेंट जो है मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वंस, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी
ठीक है। तो सो वी कंपेयर स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो स्टूडेंट को कंपेयर करेंगे इन बेसिस पे, हाइट पे, टैलेंट पे, इंटेलिजेंट पे, हेल्थ पे, इंटरेस्ट पे। तो उसी तरह से हम लोग जो है नेशंस को भी जो हम लोग कंपेयर करते हैं, मतलब डिफरेंट नेशंस को या फिर डिफरेंट स्टेट को कुछ बेसिस पे। सो द क्रिएशंस वी मे बी यूज डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजंस। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम्स, डिबेट टीम्स, म्यूजिक टीम्स और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक. Still, if for the some purposes we have to choose the criteria for the all-round progress of the children in the class, so should we do it? Okay. So usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो है हम पर्सन्स को जो है कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट अबाउट differences about what are the importance characteristics that should be forms the basis of comparisons. ठीक है, जैसे फ्रेंड हो गया, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशंस हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, मार्क्स हो गया, सिक्योर्ड हो गया. तो इन बेसिस पे जो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज़ ट्रू फॉर द डेवलपमेंट टू. तो इसी तरह से जो डेवलपमेंट भी है, डेवलपमेंट का भी है. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. जैसे हम लोग एक क्लास 10th के स्टूडेंट को अगर हमको कंपेयर करना है तो हम लोगों को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए. उसी तरह से अगर हम लोगों को किसी भी नेशंस को अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए इनकम जो है एक बहुत बड़ी फैक्टर्स माना जाता है. इनकम के माध्यम से जो हम उसको जो है कंपेयर कर सकते हैं. कंट्रीज विथ हायर इनकम, अगर किसी भी नेशंस का अगर हायर इनकम है तो मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम. दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम्स मीन्स मोर ऑल ऑफ दिस दैट ह्यूमन बीइंग नीड्स. ठीक है, अगर किसी भी नेशंस का अगर जो इनकम ज़्यादा है, ओबियसली अगर इनकम ज़्यादा तो क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा उस नेशंस पे, मतलब वो प्रॉस्पेरस है. व्हाट पीपल शुड लाइक्स एंड व्हाट should have, so will able to get with a greater income. So the greater income itself is considered to be one of the important goals. तो कहीं ना कहीं ग्रेटर जो है इनकम जो है एक हमारा important गोल जो है माना जाता है. However, for the comparisons between the countries, total income is not such as the useful measures. Countries have different populations. और भी बहुत सारे जो है थिंग्स है उसके माध्यम से जो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. पॉपुलेशंस हो गया. कंपेयरिंग टोटल इनकम जो विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइकली टू बी अर्न्स. तो जो हमारा इनकम जो है ये हमें एवरेज पर्सन इनकम के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता पाता है. तो आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर इन डिफरेंट कंट्रीज, हिंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम. तो उसके लिए जो हम लोग एवरेज इनकम का जो है कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, क्योंकि इनकम जो है हमें जो अप्रोप्रिएट नहीं बताता है हर एक पर्सनस के इनकम को. तो इसीलिए हम लोग एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. जितनी भी टोटल इनकम है कंट्री का डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशंस. ठीक है, उसी से हम लोगों को क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम. और एवरेज इनकम को जो हम लोग पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 में जो है ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लाया गया था. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 में जो है जारी किया गया था कि किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा. दिस क्राइटेरिया इज़ यूज्ड इन द क्लासीफाइंग कंट्रीज. उन्होंने जो है पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम या फिर उस नेशंस के इनकम को जो उन्होंने एक फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था कंपेयर करने के लिए किसी भी नेशंस को. तो कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम जो है 4,53,000 पर एनम जो है एंड एवोव इन 2004 में आर कॉल्ड द रिच कंट्रीज़. इसको रिच कंट्रीज़ बोला जाता है. ठीक, और 37,000 जो है उसको लो इनकम कंट्रीज़ पे. जो भी नेशंस अगर इस इनकम कैटेगरीज पे फॉल करता है तो उसको बोला जाता है लो इनकम कंट्रीज़, और जो भी इस कैटेगरी पे फॉल करता है उसको हम लोग बोलेंगे कि रिच कंट्रीज़ है. तो इंडिया इनकम इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम, इंडिया जो है लो इनकम कैटेगरीज पे आते हैं बिकॉज क्योंकि हमारे पर कैपिटा इनकम जो है काफ़ी कम है पर एनम. और रिच कंट्रीज़ जो एक्सक्लूडिंग कंट्रीज़ ऑफ द मिडिल ईस्ट, और रिच वही है जो कि मिडिल ईस्ट में सर्टेनली अदर स्मॉल कंट्रीज़ आर जनरली कॉल्ड द डेवलप्ड कंट्रीज़. रिच कंट्रीज़ वही है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ है. ओके, तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किया फर्स्ट पार्ट में. फिर सेकंड पार्ट में जो हम लोग एवरेज इनकम से स्टार्ट करेंगे. ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.